सदगुरु की साजी नवाजी प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी धन निरंकारी जी। साथ संगत जी, दासी आप सबों के बीच फिर से एक नया निरंकारी विचार लेकर आइए साथ संगत जी। आशा है प्रवान करेंगे जी। साथ संगत जी, निरंकारी विचारधारा जो साथ संगत संत निरंकारी मिशन द्वारा विश्व भर में फैलाई जा रही है, हमें यह समझाती है कि जीवन केवल जन्म मरण का चक्र नहीं, बल्कि आत्मा को जानने का, उसके साथ जुड़ने की एक यात्रा है। साथ संगत जी, इस यात्रा में सबसे बड़ा प्रश्न साथ संगत यही उठता है कि माया क्या है। साथ संगत, यह क्यों बनाई गई और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। साथ संगत जी, मानव सदियों से इस प्रश्न पर चिंतन करते आया है। ऋषि मुनियों ने भी माया को समझने का प्रयास किया है। स्वयं अर्जुन भी साथ संगत युद्ध भूमि में मोह और माया के कारण भयभीत होकर प्रश्न किया। साथ संगत, और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान देकर मार्ग दिखाया। साथ संगत, निरंकारी दृष्टिकोण से माया कोई अलग शक्ति नहीं, बल्कि साथ संगत भ्रमित दृष्टि है। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है, तब तक साथ संगत वह माया के प्रभाव में रहता है। साथ संगत, ये माया का अर्थ क्या है। साथ संगत, माया शब्द का सामान्य अर्थ है जो दिखे पर सत्य ना हो। निरंकारी विचार के अनुसार शरीर, धन, पद, प्रतिष्ठा सब नश्वर है। साथ संगत, इससे आस्ती ही माया है। मैं और मेरा का भाव साथ संगत ही माया का जाल है। माया वस्तुओं में नहीं है, आस्तिक में है। साथ संगत, ये माया क्यों बनाए गए, यह प्रश्न गहरा है। साथ संगत, क्या परमात्मा ने माया जानबूझकर बनाए। निरंकारी विचार कहता है, संसार एक परीक्षा स्थल है। यदि अंधकार ना हो तो प्रकाश का मूल्य नहीं समझ आता। साथ संगत, अनुभव के लिए सुख दुख का अनुभव आत्मा को परिपक्व बनाता है। साथ संगत जी, चुनाव की स्वतंत्रता मनुष्य को विवेक दिया गया है कि वह सत्य और असत्य में अंतर करे। साथ संगत, परमात्मा की खोज का कारण जब तक माया का दुख ना हो, साथ संगत, तब तक आत्मा परमात्मा की ओर नहीं मुड़ती। इस प्रकार माया कोई दंड नहीं, बल्कि साथ संगत जी एक माध्यम है, आत्मा को जागृत करने का साधन है। साथ संगत, ये माया के रूप, माया केवल धन नहीं है, इसके अनेक रूप हैं। अहंकार, लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या और साथ संगत अपमान का भाव। साथ संगत, जब मनुष्य कहता है मैंने किया, वही अहंकार माया है। साथ संगत, माया का प्रभाव 3 स्रोतों पर पड़ता है। साथ संगत जी, विचारों पर। साथ संगत, नकारात्मक सोच, व्यवहार पर, दूसरों से तुलना, आध्यात्मिकता पर, परमात्मा से दूरी। साथ संगत, मनुष्य बाहर से सफल दिख सकता है, पर भीतर से अशांत रहता है। साथ संगत, क्या माया बुरी है? नहीं साथ संगत, निरंकारी दृष्टि संतुलित है, माया स्वयं में बुरी नहीं है। साथ संगत, धन आवश्यक है पर लालच नहीं, परिवार आवश्यक है पर मोह में डूबना नहीं, कार्य करना जरूरी है पर अहंकार नहीं। साथ संगत जी, समस्या वस्तु में नहीं, प्रीति में है। साथ संगत जी,
माया से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता निरंकारी विचार स्पष्ट करता है कि ब्रह्म ज्ञान ही एकमात्र मार्ग है। साथ संगत जी, जब तक मनुष्य परमात्मा को जान नहीं लेता तब तक साथ संगत माया का प्रभाव बना रहता है। साथ संगत जी, सद्गुरु की कृपा से जब साथ संगत आत्मा को यह अनुभव हो जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और साथ संगत परमात्मा सर्वव्यापी है, तभी साथ संगत जी माया का पर्दा हटता है। आओ साथ संगत जी, सतगुरु क्या है? साथ संगत सतगुरु वह है जो साथ संगत परमात्मा का साक्षात्कार कराए, अज्ञान का अंधकार दूर करे, जीवन को संतुलित बनाए। साथ संगत निरंकारी विचार में सद्गुरु केवल उपदेशक नहीं बल्कि साथ संगत अनुभव करने वाले मार्गदर्शक हैं। साथ संगत ज्ञान के बाद क्या करना है? साथ संगत ज्ञान मिल जाना अंत नहीं शुरुआत है। सिमरन, सेवा, सत्संग, नम्रता, समर्पण, साथ संगत इन पांचों आधारों पर जीवन को ढालना आवश्यक है। संसार में रहते हुए माया से मुक्त कैसे रहे? साथ संगत जी, निरंकारी विचार क्या है? साथ संगत जी, कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अछूता रहता है, उसी प्रकार साथ संगत संसार में रहो, कर्तव्य निभाओ, पर भीतर से निर्मलता रहो। साथ संगत जी, ये माया क्यों बनाई गई? ताकि साथ संगत आत्मा अनुभव करे, सीखे और अनंत परमात्मा की ओर लौटे। इससे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता क्या है? साथ संगत जी, सद्गुरु द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान और उस पर आचरण। जब मनुष्य परमात्मा को जान लेता है तब साथ संगत माया का जाल स्वच्छ टूट जाता है। साथ संगत जब जीवन बोझ नहीं उत्सव बन जाता है। जी, ये सतगुरु का दिया हुआ ब्रह्म ज्ञान क्या है? साथ संगत तो आओ साथ संगत इसे भी हम सभी जानते हैं। साथ संगत जी, साथ संगत जी निरंकारी विचारधारा जिसे संत निरंकारी मिशन विश्व भर में प्रचारित करता है, उसका मूल्य आधार ही ब्रह्म ज्ञान है। यह केवल धार्मिक जानकारी नहीं बल्कि जीवन अनुभव है। साथ संगत परमात्मा का प्रत्यक्ष बोध ब्रह्म ज्ञान। साथ संगत सर्वव्यापी परमात्मा ज्ञान अर्थात जानना, परंतु केवल सुनकर नहीं, देखकर और अनुभव करके। साथ संगत निरंकारी विचार के अनुसार ब्रह्म ज्ञान वह क्षण है जब आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है कि परमात्मा निरंकार है और सर्वव्यापी है। साथ संगत यह बोधक समझ नहीं बल्कि साथ संगत जी आध्यात्मिक जागृति है। यह किसी पुस्तक से नहीं बल्कि जीवित सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। साथ संगत मनुष्य जन्म से ही स्वयं को शरीर मान लेता है। ये अज्ञान माया का मूल है। ब्रह्म ज्ञान से शरीर और आत्मा का भेद समझ आता है, अहंकार टूटता है, भय समाप्त होता है, जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। जब तक परमात्मा को जाना नहीं तब तक साथ संगत भक्ति पूर्ण नहीं मानी जाती। साथ संगत क्या ब्रह्म ज्ञान केवल जानकारी है? नहीं साथ संगत, यह कोई धार्मिक डिग्री नहीं, ना ही कोई मंत्र मात्र है। यह वह अनुभव है जिससे मनुष्य कह सके, जिसे मैं खोज रहा था वह मेरे भीतर और चारों ओर है। जैसे साथ संगत भ्रमित अर्जुन को जब दिव्य दृष्टि मिली तो साथ संगत तब उसने विराट रूप देखा।
उसी प्रकार सद्गुरु आत्मा को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। साध संगत जी, ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद क्या परिवर्तन आते हैं? दृष्टिकोण में परिवर्तन, दूसरों में दोष नहीं परमात्मा दिखाई देता है। व्यवहार में परिवर्तन, क्रोध ईर्ष्या द्वेष कम होने लगते हैं। जीवन में संतुलन, संसारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए भी साध संगत भीतर शांति बनी रहती है। मृत्यु का भय कम, क्योंकि आत्मा को अपनी अमरता का बोध हो जाता है। साध संगत जी, ब्रह्म ज्ञान और माया का संबंध। साध संगत जी, माया अज्ञान का परिणाम है, ब्रह्म ज्ञान प्रकाश है। जैसे साध संगत सूर्य निकलते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान से माया का भ्रम मिट जाता है। परंतु ध्यान रहे, ज्ञान मिलना शुरुआत है, उसे जीवन में उतारना ही असली साधन है। साध संगत जी, ब्रह्म ज्ञान केवल साध संगत जी, ब्रह्म ज्ञान के बाद जीवन का मार्ग। साध संगत, निरंकारी विचार में 4 मुख्य आधार बताए जाते हैं। साध संगत, सिमरन, निरंतर सिमरन, सेवा, निस्वार्थ भाव सेवा, सत्संग, सत्य का संग। साध संगत, समर्पण, अहंकार का त्याग। इसके माध्यम से ब्रह्म ज्ञान स्थित होते हैं। साध संगत, क्या ब्रह्म ज्ञान कठिन है? नहीं, परंतु सरल हृदय चाहिए। नम्रता, स्वीकार्यता, सीखने की भावना। जो मन झुका हुआ है वही ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। साध संगत, ब्रह्म ज्ञान का अंतिम उद्देश्य। साध संगत, ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य संसार छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए आत्मा को याद रखना, उनको देखना। साध संगत, जब यह अनुभूति स्थित हो जाती है, तब जीवन शिकायत से धन्यवाद में बदल जाता है, बोझ से आनंद में बदल जाता है, संघर्ष से समर्पण में बदल जाता है। साध संगत, ब्रह्म ज्ञान परमात्मा का प्रत्यक्ष बोध है, सद्गुरु की कृपा से मिलता है। साध संगत जी, माया के बंधन को ढीला करता है, जीवन को संतुलित और शांत बनाता है। तो आओ साध संगत जी, यही ब्रह्म ज्ञान की असली पहचान है। साध संगत, इसे अपने जीवन में धारण करें। तो आओ साध संगत जी, इन्हीं शब्दों से आप सभी के चरणों में दासी का प्यार भरा धन निरंकार जी। साध संगत जी, साध संगत जी, बड़े प्यार और प्रीत से कहना जी, धन निरंकारी जी। साध संगत जी, आप जी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में साध संगत जी कमेंट बॉक्स में भी कमेंट जरूर करें। साध संगत जी, साध संगत जी, धन निरंकार जी।